ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। 4.16,85,581.2 करोड़ रुपये के MSP मूल्य पर जो मिनिमम स्केल प्राइस 871.16 लाख लोगों के लिए जुलाई से नवंबर 21 तक के लिए 4.35 लाख टन प्रत्येक माह आवंटन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी का जो यह बहुत कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक प्रयास वन नेशन वन राशन, तो एक राशन कार्ड एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इस बात को से प्रवासी बिहारियों को बहुत लाभ मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी दिल्ली सरकार से हमने आग्रह किया था केंद्र सरकार ने, और फिर दिल्ली सरकार ने भी हाल में ही शुरू किया है। उसमें प्रवासी बिहारी को भी अब वहाँ लाभ मिलना शुरू हो गया। आप जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे हमारे बिहार के मूल के लोग रहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो पूरे देश में सर्वाधिक बिहार के 15,729 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे विभाग से संबंधित, खास करके प्रधानमंत्री जी ने कुपोषण की समस्या पर बहुत बड़ा कहा जाए तो उन्होंने प्रकाश डाला है। और उन्होंने कहा है कि गरीब बच्चों में जो कुपोषण की स्थिति है उनको कुपोषण से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, और उसके लिए जरूरी जो पौष्टिक पदार्थ है उसकी कमी को देखते हुए तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं में उसके तहत जो चावल गरीबों को दिया जाता है, चाहे वो PDS से हो, चाहे वो किसी भी योजना से हो, मिड डे मील में हो, हम 45 यानी कि ऐसे पौष्टिक युक्त चावल हम 2024 तक, जो हमारा लक्ष्य है सरकार का, कि 2024 तक हम 45 राइस चावल, पोषण युक्त चावल हम पुरानी यादों को, सारी यादें 74 आंदोलन की तारीख हो गई, और उनके कमरे में जहाँ बैठ करके छात्र युवाओं को वो प्रेरणा देते थे पूरे देश को, जहाँ से भ्रष्टाचार नया बिहार बनाएंगे, नया समाज बनाएंगे। तो शुरुआत कहा जाए जेपी के मार्गदर्शन से छात्रों के उस आंदोलन को, और जेपी आंदोलन में जो संपूर्ण क्रांति का वो आंदोलन हुआ, तो आज में सचमुच में कहा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया कि किस प्रकार से जोड़ी। और मुझे याद आया कि 2 जुलाई 74 की घटना के बाद जब जेपी आए थे, मुझे PMC में देखने में बहुत और जीवन के साथ संघर्षरत था, और जेपी हमारी जो दादी लगी बैठी हुई थी तो हाथ पकड़ के खपत के लेने लगा। मैं आज सचमुच में जेपी को जब देख रहा था मुझे लग रहा था यार कहीं मैं अपने एक ऐसे व्यक्तित्व को खोया हूँ, लेकिन प्रेरणा उनसे मिलती है, और इसलिए बार बार हमें प्रेरित करने का जो काम हम सारे लोगों को उन्होंने किया। जो भूखा मामले की मंत्री है और उनके सचिव सहित हमारे भारत सरकार के द्वारा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी आए थे, और PD, FCI और तमाम ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी, ऐसे सभी यहाँ आए। और पर्यावरण के भी बाहर से हमारे पदाधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी वो आए। तो ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज बिहार के मामले में हमने सोचा कि बिहार की प्रगति हो, देश की प्रगति, बिहार के साथ साथ देश की प्रगति हो। और चूँकि हम लोग बिहार से भी आते हैं, इसलिए हमारी पृष्ठभूमि, और पहले हम देश को भी सजाएंगे तो बिहार को हम छोड़ नहीं सकते। और इसलिए मैंने पहली यात्रा बिहार से अपने घर से आकर के शुरुआत किया है। मुझे लग रहा है कि आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के कालखंड में 2020 और 2021 में जो 80 करोड़ से
अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 5 किलो अनाज व 1 किलो दाल पहुंचाया गया था 2020 में। 9 महीने वो योजना चले थे और फिर इस बार अप्रैल से हमने इस योजना को नवंबर तक करने का निश्चय किया है। और जो हमारे आवंटन देश भर में हो रहे हैं और ये शांति प्रदान हो रही है। और जेपी के सपनों का जो जेपी ने ग्राम स्वराज की बात की, जेपी ने जो गरीबों के लिए काम करने का प्रेरणा जगाने का काम किया, जेपी ने जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया, ऐसे समग्र रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्हीं बातों को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के सभी लोगों का दिल जीत करके, सबका सहयोग करके और सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक आज प्रातःकाल से ही 3 महत्वपूर्ण बैठकें हमारे विभाग की, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बैठक हमारे विभाग की है और अभी एक बैठक और होना है। वन पर्यावरण का सुबह हुआ है बैठक, लेकिन 2 बैठक हुई है और अभी एक बैठक और होगी। ऐसे जो PWD लोक निर्माण मंत्री हमारे जो है श्री नितिन नवीन जी और हमारे वो शहीद स्मारक को भी और अरुण सिन्हा जी जो विधायक है वो जेपी आवास को विशेष रूप से और भी अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आज जो यहाँ पहली बैठक हुई थी उसमें नितिन नवीन जी जो लोक निर्माण के जो कई महत्वपूर्ण सड़कों की अभी घोषणा हुई है, केंद्र सरकार ने जो किया है, लोगों के पहल पर प्रयास पर जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्वीकृति गणतंत्र जी ने प्रदान की है और उसके निर्माण और उसके विकास के संदर्भ में प्रेजेंटेशन भी हुआ और कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए। और बिहार के मुख्यमंत्री की भी, बिहार सरकार की बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही है। तो उसमें मकसद के हमारे क्षेत्र के 2 सड़क हैं प्रमुख रूप से और विशेष करके पटना से लेकर के आगे जो मुंगेर होते हुए और फरक्का तक जो जाएगा तो मिर्जा चौकी महत्वपूर्ण, वो भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी का है। और साथ साथ हमारे बक्सर में 3 और इसके अलावा जो देवघर, सुल्तानगंज, देवीनाथ धाम से लेकर सुल्तानगंज तक, ये हमारा जो प्रस्ताव पहले हमने आग्रह किया था, तो ये सारे प्रस्ताव केंद्र सरकार ने, गणतंत्र जी ने स्वीकृत करके और इस दिशा में काम को आगे बढ़ाने का किया है। मैंने उसका भी आज मुख्य रूप से बैठक में विचार विमर्श के लिए बुलाया था और उस पर बिहार सरकार के स्तर पर जो काम होना चाहिए तत्परता से किया जा रहा है। DPR वगैरह अनेक प्रोजेक्ट्स के बन गए हैं। तो मुख्य रूप से मुझे लग रहा है कि जो पावर प्लांट हमारा बक्सर में है, आप जानते हैं 1360 मेगावाट का बिहार में और लगभग 10.5 से 11,000 करोड़ बहुत महत्वपूर्ण है। ROB, तो ऐसे 2 ROB बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से वहाँ बक्सर में, चौसा में और बक्सर में उस निर्माण में जो बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था उसमें लगभग वो ग्रीन सिग्नल हो गया है और बिहार सरकार के स्तर पर भी ये लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का दोनों योजना है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण योजना निचारी, गुमटी, बक्सर और चौसा का जो रेल मंत्रालय के द्वारा ROB, ये दोनों ROB को फाइनली स्वीकृति नहीं बल्कि इसका काम का शुरुआत, स्वीकृति तो बहुत पहले, तो उसके काम के शुरुआत का जो टेंडर प्रोसेस इत्यादि है वो लगभग प्रक्रिया पूरा होने पर है और अगले 1-2 महीने में ये काम भी शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस विषय पर भी हमारे रेल मंत्रालय के